लोग अपराध करते हैं, लेकिन अपराध करने से पहले ये कभी नहीं सोचते हैं कि यही अपराध हमारे पारिवारिक जन के साथ हो जाए तो कैसा लगेगा, हम पर कैसा बीतेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं घटना जो शर्मसार कर दे। यह घटना शर्मसार करने वाली है बिहार के बक्सर ज़िले की, जहाँ की एक लड़की जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर तैयार होने से पहले उसको याद आता है कि मेरे पास कॉपी नहीं है, मुझे कॉपी लेना है। वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी मुझे पैसा दे दो, मुझे कॉपी लेनी है। माँ कहती है कि पहले तुम स्कूल जा, फिर स्कूल से आना तो फिर कॉपी लेके आज भर तुम उसी में काम चला। वो बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे कॉपी चाहिए, बिना कॉपी लिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। उस बच्ची का महज उम्र था 13 वर्ष। माँ तंग आके बच्ची को पैसा दे देती है कि ठीक है, तुम पहले कॉपी ले आओ फिर स्कूल जाना। बच्ची कॉपी लाने जाती है। जब कॉपी लाने जाती है तो फिर 1 घंटे तक वो लौट के नहीं आती है। अब स्कूल जाने का टाइम पूरा करीब आ चुका था। अब वो समय आ गया था जिस समय वो निकलते थे। माँ इधर उधर खोजने लगती है। फिर पड़ोसी को कहती तो पड़ोसी कहती है कि क्या हुआ, तो पूरा बात बताती है। पड़ोसी कहती है कि शायद उसको स्कूल जाने का मन नहीं है, शायद कहीं खेलने लगी होगी, किसी सहेली के यहाँ बैठ गई होगी। माँ भी अस्वस्थ थी, वो भी आके घर में बैठ जाती है। वो भी यही सोचने लगती है कि हाँ कहीं बैठ गई होगा, और ये सही में उसका आज स्कूल जाने का इच्छा नहीं था, तभी तो इतना जिद कर रही थी कॉपी के लिए। फिर क्या था, उसके पापा किसान है, वो खेत में गए हुए थे। जब वो 3-4 बजे का समय हो जाता है, पापा घर पे लौट के आते हैं तो वो घर में अपनी बच्ची को नहीं देखते हैं, बेटी को नहीं देखती है। घर में पूछते हैं कि गुड़िया स्कूल गई हुई है। माँ कहती नहीं, स्कूल नहीं गई, कहीं छुप गई है, अभी तक नहीं आई है। पापा भी इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ कहीं छुप गई होगी। फिर क्या था, थोड़ा देर और समय बीतता है। 4 बजता है, 4:30 बजता है, 5 बजता है, 6 बजता है। फिर इन लोगों का थोड़ा परेशानी बढ़ने लगता है। फिर ये लोग थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि शायद कहीं डर के मारे छुप गई होगी। फिर थोड़ा खोजते हैं, नहीं मिलती है। फिर कल सुबह हो जाता है। कल सुबह होने के बाद ये जो आदमी है, ये क्या करते हैं कि थाना फैसला ले लेते हैं कि हमें थाने में जाना चाहिए, रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। ये थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। जैसे ही ये बताते हैं कि बच्ची का एज हमारा 13 वर्ष है। अब जानते हैं कि लड़की जब 13 वर्ष की हो तो थाने वाले, एक है तो कम उम्र, लेकिन एक उनके मन में आ जाता है कि शायद किसी के साथ चली गई होगी, अपने मन से चली गई होगी, इसलिए वो ज़्यादा एक्शन नहीं लिए। वो बस आश्वस्त कर दिए कि हम खोज रहे हैं, खोजेंगे। परिवार वाले घर आके बैठ जाते हैं। वो अपना जितना उनको इधर उधर से होता है पता लगाने का, वो पता लगाते हैं, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता है। अब 4 दिन बीत चुका है। जैसे ही सुबह दरवाज़ा खुलती है, माँ देखती है कि कई लोगों के साथ उसकी बेटी खड़ी है। बेटी फटा हाल स्थिति में है, शरीर गल चुका है, जैसे लग रहा है कि ठीक से खाना नहीं खाई हो। और तुरंत माँ गले से लगती है बेटी को और अपने कमरे में लेकर जाती है। फिर पूछती है, वो पहले तो रोने लगती है लड़की, उसके शरीर में होश भी नहीं था। तो फिर उसको खाना दिया जाता है, थोड़ा आराम का, तुम आराम करो फिर बात बताना। इसी बीच पुलिस को खबर दिया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस आके उस लड़की को थाने पे ले जाती है। थाने पे ले जाने के बाद लड़की एक एक बात बताती है। तो फिर वो घटना वाकई बहुत हैरान करने वाला था। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि राह चलते किसी को ऐसे भी, ये तो पहले हुआ करता था, अब फिर से हो रहा है, तो बाकी ये सोचने वाली बात हो जाती है। वो लड़की बताती है कि जब मैं कॉपी लेके लौट रहा था तो एक काले रंग का स्कॉर्पियो मेरे सामने में रुकता है। वो कहता है, दरवाज़ा खोल के एक पता पूछा, मैंने पता बताया, उसी बीच उसने मुझे मुंह दाब के गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठाने के बाद बक्सर के ही कुछ दूर जाके एक रूम में मुझे ले गया और फिर पूरा दिन ऐसे ही रखा। और रात को 8 बजे वो सब लोग शराब पी के और फिर मेरे साथ ऐसा काम किया, गलत काम किया, रेप किया, बलात्कार किया। मैंने रोया भी, चीखा भी, लेकिन वहाँ कोई सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद पूरी रात एक के बाद वो दोनों मिलके पूरी रात मेरे साथ गलत काम करते रहे। उसके बाद कल हो के मुझे पटना ले जाया गया, उसी गाड़ी में बैठा के। मेरे पास ठीक से होश भी नहीं था बोलने का। पटना ले जाके मुझे एक रूम में रखा गया। फिर वहाँ 2 लोग पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ जाके वो दोनों लोग भी मेरे साथ गलत किए। फिर ये जो दोस्त थे ले गया था, इसने भी मेरे साथ गलत किया। फिर 2 लोग और आ गए।
उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। मतलब कि टोटल 6 लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। मैं ठीक से खाना नहीं खा रहे थे और जब मेरा स्थिति ख़राब हो गया तो उसमें से एक लड़का कहा कि ऐसे में ये मर जाएगी, अगर मर जाएगी तो हम इसका लाश को कहाँ ठिकाना लगाएंगे, अगर हम फंस जाएं, इससे अच्छा है कि इसको जहाँ से लाया गया इसको वहीं पे जाके छोड़ दिया जाए। फिर सब इस पे सहमत हो जाते हैं कि हाँ, मारने से क्या फ़ायदा है, अब जो करना था तो हम लोग कर ही चुके हैं। उस लड़की को कहा जाता है कि तुम्हें एक शब्द नहीं बोलना है, एक हल्ला नहीं करना है, मैं तुम्हें जहाँ से लाया हूँ वहाँ छोड़ा रहा हूँ। वो लड़की भी अब शांत हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि चलो मैं अब घर जा रहा हूँ, तो फिर वो हल्ला नहीं करती है। और फिर उसको गाड़ी में बैठा के और पूरा सुबह सुबह अंधेरा में ही उसको उस घर के नज़दीक छोड़ दिया गया था, कुछ दूर जाके जहाँ से वो लड़की जा रही थी। तो इस बात का खबर पूरे गांव में फैल चुका था, तो उसको देख के सभी लोग उसके साथ पीछे पीछे उसके दरवाजे पे गए थे। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस बहुत ही एक्टिव हो जाती है। पुलिस ये समझ लेती है कि ये मामला वो नहीं था, लव वाला मामला नहीं था, ये कुछ और ही मामला था, ये तो बहुत बेहद गंभीर मामला है। तो पूरा वो सीसीटीवी कैमरे को, उस एरिया का जितने भी सीसीटीवी कैमरे था उसको खंगाला जाता है। फिर हर एक आदमी को बारीकी से दिखाया जाता है, जिसको पर शक होता है उस बोलेरो के रेफरेंस लेके, वो बोलेरो जिस दिशा में गई थी, ऐसे प्रक्रिया करके जहाँ गई थी वहाँ के जाके जब उसको देखा जाता है तो फिर बोलेरो का नंबर दिखाई देता है, उसके माध्यम से भी उसका एड्रेस निकाला जाता है। फिर एक वीडियो आता है जिसमें वो 2 आदमी दिख जाता है। ये लड़की कहती है कि हाँ, ये वही 2 आदमी है जिसने मुझसे पता पूछा था और बैठा के एक दिन मुझे यही रखा था। फिर क्या था, तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि यहाँ कुछ चल रहा है, केस भी हो गया है। वो तो बस रास्ते से जा रहा था, उठा लिया। जब उसको पुलिस बुला के पूछी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कह रहा था कि हम ऐसे ही आ रहे थे, तो रात में पार्टी था, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि शराब के साथ शबाब भी होना चाहिए, और इसीलिए हमारे मन में संजोग से लड़की जा रही थी तो मेरे मन में एक आइडिया आया, मैंने रुक के पता पूछ लिया, फिर मुझे मौका लगा, मैंने इसको बैठा लिया और फिर घटना का अंजाम दे दिया गया। अब ये कानून का काम है, कानून उसको सज़ा तो देगी ही। उसके माध्यम से उस 4 आरोपी के घर भी पुलिस जा चुकी है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो 4 आरोपी फरार हैं। फिलहाल इन दोनों पे मुकदमा चल रहा है। मेरा इस कहानी कहने का बस एक ही उद्देश्य था, ये कि लोग कैसे हो रहे हैं, अपने एक खुशी के लिए, पल भर की खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। अब वो लड़की जो कि हाईलाइटेड हो चुकी है, इतना बड़ा मामला हो गया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उस लड़की के बारे में नहीं जानता होगा। अब बताइए कि उस लड़की के जीवन में, उस लड़की के आगे शादी में कितना बड़ा परेशानी होगा। कोई भी भला इंसान उस लड़की से शादी करना नहीं चाहेगा, शादी से करने से पहले बहुत कतराएगा। हमारा ये कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के जीवन के साथ खेलें। अगर आपको उतना ही शौक़ है, अगर आपको शराब के साथ शबाब मिलाना है कहीं शौक़ है, तो बाज़ार लगा हुआ है, बाज़ार खुला हुआ है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का अगर आप हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस लड़की का जीवन ख़राब हुआ है तो उसके बदले आप उस लोगों को, फांसी अगर हो जाए, ये कम है, फांसी भी कम है, उससे भी बड़ा उसको सज़ा देना चाहिए, क्योंकि भारत में फांसी से बड़ा कोई सज़ा है नहीं। कम से कम फांसी की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब ये सरकार और कानून तय करेगी कि उसको क्या सज़ा मिलता है, लेकिन हम ये मांग ज़रूर करते हैं कि उसको सज़ा मिले, ताकि और भी लोग ये खबर देखें तो ऐसा कदम उठाने से पहले, इस प्रकार का जो भी कदम होता है उसको उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।